चलो आज आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम है मिनी होंगी और एक लड़के से मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इतना प्यार जितना शायद ही कोई किसी से कर सकता है, उतना प्यार। मेरे लिए वो सब कुछ थी। मेरे लिए मेरी खुदा थी, मेरी दुआ थी, मेरी इबादत थी, सब कुछ थी। मेरी दर्द भी और दुआ भी, राह भी और मंजिल भी, सब कुछ मेरी पूरी दुनिया। मैंने उसे मान लिया, पर उसने मेरे दिल के साथ खेला, मेरी भावनाओं के साथ मेरा मजाक बनाया और मेरा दिल तोड़ा। क्या कसूर था मेरा? अनकर मुस्कुराहट दुनिया से तो मिल लेते हैं, पर अकेले में यादों की जगह फिर छिल लेते हैं। वो जो एक शख्स था मेरी हर दुआ की तरह, अब बस याद आता है किसी सजा की तरह। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या था। हेलो जंको, कहाँ है तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से तेरा एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा तुझे? आई हूँ बस, मैं आ रहा हूँ। तो सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया, मैं आ रहा हूँ। कितनी देर से तू आ रहा हूँ कर रहा है? 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब अगर तू 30 मिनट्स नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना टाइम हो गया पता है? मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, मेरे पैर भी दर्द होने लगे। अब जल्दी से आ जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, जितना जल्दी हो सके आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। हाँ हीरो, बस मैं भी निकल रहा हूँ। मैं भी आपके पास आता हूँ। आई एम सो सॉरी। हाँ, जितना जल्दी हो सके आ जा, मैं फ़ोन रखता हूँ, तू आ जा जल्दी से। हाँ वाह, ये कितनी सुंदर है। इसे बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। पर ये है कौन? ये सुनो। और ये तो चली गई, नाम भी नहीं पूछ पाया। शायद दोबारा कभी मिलना हो। A few moments later. कितनी देर हो गई? ये जंको कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। मैंने इसे बोला था 30 मिनट्स में आ जाना, पर अभी तक नहीं आया। कितना टाइम हो गया? ओह नो, यूं तो बहुत डांटेंगे। पता नहीं कितनी देर हो गई। जल्दी से भागना पड़ेगा। अब ये यूं कहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे। कहाँ है? वो रे। जल्दी से उनके पास जाता हूँ, वरना आज तो मेरी खैर नहीं। यूं मैं यहाँ हूँ। यहाँ देखिए, इधर। हाँ जंको आ गया। शुक्र है, आ तो गया। हाँ मैं यहाँ हूँ, आइए प्लीज। आ गया मैं। हाँ जंको, तुम आ गए। अच्छा हो तुम आ गए। मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर मेरे पैर दर्द होने लगे इतनी देर। तो इतनी देर से कहाँ थे? कितना टाइम हो गया? हाँ आई एम सो सॉरी, मैं वो भूल गया था कि आपको लेने के लिए आना है। आई एम सो सॉरी। चलिए, अब मॉम डैड आपका वेट कर रहे हैं। देखा रहे कि अभी तक नहीं आई। कितना टाइम हो गया? कहाँ है ये? कब से मैं वेट कर रही हूँ इसका। ए जिमिन, चल मैं आ गई। ओते ओते तुम थैंक गॉड तुम आ गई। कितनी देर से मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। कितनी देर हो गई तुम्हें? कब से मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। हाँ वो मुझे कोई काम हो गया था, इसलिए आई एम सो सॉरी। मैं आ गई। अब चल जल्दी, मॉम डैड सब तेरा वेट कर रहे हैं। कितने दिन बाद आई है तू। हाँ मुझे भी मामा मामी से मिलना है। चलो जल्दी घर।
वैसे जंको तो ऑफिस तो जाता नहीं, तो तुझे ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम हो गया कि तू मुझे लेने के लिए इतना लेट से आया? बता ना, ऐसा क्या काम कर रहा था? वैसे तो मैं जानता हूँ तू क्या काम कर रहा था। हाँ यूँ वो कोई इम्पोर्टेंट काम था मुझे, इसलिए। अच्छा, और तू इतनी इतनी देर से चैटिंग किससे कर रहा है? कितनी देर से मैं तुझे देख रहा हूँ, तू ये फोन पे लगा हुआ है मेरी तरफ। यूँ वो तेरे का मैसेज है, तेरे से बात कर रहा था इसीलिए। ये देखिए उसका उसका ही मैसेज है, मैं उसी से बात कर रहा था तेरे। हाँ मैं जानता ही था, उसी की वजह से तू लेट हुआ होगा। तुम लोग भी ना प्यार में पागल ही हो जाते हो। यूँ जब आपको होगा ना तब आपको पता चलेगा। हाँ हाँ चल ठीक है, अब चल चल घर जल्दी जाना है। मैं तुझे घर जाकर बताता हूँ। ओ यूँ तो बहुत गुस्सा है, आज तो मेरी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है लगता है। इनका नाम है मिन्यूंगी, ये हमारे नाम जिनके सन रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और काइंड पर्सन रहते हैं, और ये एक डॉक्टर रहते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर। इनका खुद का डायमंड का बिजनेस रहता है, पर इन्हें उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। इनका नाम है जियोन जंगकुक। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड काइंड पर्सन रहते हैं। ये नाम जिनके बड़े भाई के बेटे रहते हैं, और ये अपने डायमंड कंपनी के फैशन डिजाइनर रहते हैं। ये ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, और ये थे के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में होते हैं, और ये जियो के छोटे भाई रहते हैं। इनका नाम है किम त्योंग। ये बहुत ही ज्यादा स्वीट पर्सन रहती है, और ये अपने मॉम डैड की इकलौती संतान रहती है, और ये जिमिन के डैड की कंपनी संभालती है, और ये जंगकुक की गर्लफ्रेंड रहती है। इनका नाम पार्क जिमिन। ये थे के बहुत ही बेटी रहती है, ये भी स्वीट और काइंड पर्सन रहती है, और इनको फैशन डिजाइनर बनने का शौक रहता है, और ये अपने डैड की कंपनी की और उनकी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस रहती है, पर इन्हें उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये सिंपल लाइफ जीती है। ये जल्दी घर चल, मुझे मामा मम्मी से मिलना है। हाँ हाँ, मॉम डैड भी तुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हाँ कितना टाइम हो गया उनसे मिले को। अच्छा तो अब चल जल्दी, वो तो तेरा कब से वेट कर रही है कि कब जिमिन आएगी। चल जल्दी। हाँ तो तू क्या बातें कर रही है, चलना जल्दी, मुझे उनसे मिलना है। पता है मुझे उनका हाथ का खाना कितना मिस कर रही हूँ, और उनको भी। चल जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रखी है। नाम सुनिए होंगे अभी तक नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इनको बहुत टाइम हो गया, अभी तक क्यों नहीं आई। यूं आप चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे। जंगकुक है ना उसके साथ, इसी बात का डर है कि वो नालायक उसे लेने गए। मैंने तुझे कहा था कि तू लेने जा, पर तूने उस नालायक को भेज दिया। लगता है वो दोनों आ गए। हाँ मैं जाकर डोर ओपन करती हूँ, आप सब बैठिए, आ रही हूँ। अरे शुगर बेटा तुम आ गए, हम लोग कितनी देर से तुम्हारा वेट करें। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मॉम, इस जंगकुक की वजह से मैंने आपको बहुत मिस किया। आई मिस यू मॉम। और पता है इस जंगकुक की वजह से सब कुछ हुआ है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? डैड, बड़े पापा, बड़ी मम्मी कहाँ है सब? मुझे उनसे भी मिलना है। हाँ अंदर चलो, वो सब अंदर है, आ जाओ तुम अंदर। और दूसरी साइड जिमिन को घर के बाहर छोड़कर किसी काम के लिए चली जाती है, और फिर जिमिन अकेले घर जाती है। हेलो मम्मी। मम्मी आप कहाँ हो? देखो मैं आ गई। मम्मी मैं आ गई, आइए जल्दी, मुझे आपसे मिलना है। आप कहाँ हो? अरे मेरे बच्चा, आ गई तुम? हाँ मम्मी आ गई। पता है मैंने आपको कितना मिस किया, मुझे बहुत याद आई आपकी, और मुझे बहुत भूख भी लग रखी है। हाँ कोई बात नहीं, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। हाँ और आज सब मेरी पसंद की डिश बनाना, उस तेरी पसंद की कुछ भी मत बनाना। हाँ हाँ ठीक है, तेरी पसंद की बनाऊंगी सब कुछ। अब जा तू फ्रेश हो जा। तेरे मामू भी तेरा वेट कर रहे थे इतनी देर से। तेरी फ्लाइट तो कब की लैंड होगी, तू इतनी लेट क्यों आई? क्या हो गया?
वो तेल मुझे लेनी नहीं, पता है वो किसी काम से बाहर चली गई, मुझे लेनी है। मैंने कितनी देर वेट किया। अच्छा आने दो उसकी, तो मैं खबर लूंगी। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत थकी होगी ना। जाओ रूम में फ्रेश हो जाओ। ओके मम्मी। यार ये सुबह सुबह कौन है, किसका फोन हो रहा है? किसी को भी चैन नहीं। हेलो कौन? सुबह सुबह को कौन फोन करके सर खा रहा है? ए जिमिन की बच्ची, तू उठ जा। तुझे पता नहीं कि तू कोरिया क्यों आई है? तेरा आज इंटरव्यू है। तुझे फैशन डिजाइनर बनना है कि नहीं? आज तेरा इंटरव्यू है, तुझे पता नहीं? ये तो तेरा ड्रीम है ना। ओह नो, मैं तो भूल गई। आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे इंटरव्यू देने जाना है। आई एम सो सॉरी जानी, मैं बस आ रही हूँ। तो कहाँ है मुझे बता। मैं आ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, मैं भूल गई, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तू जल्दी बता तो कहाँ है? मैं भी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग बड़े पापा बड़ी मम्मी, गुड मॉर्निंग बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग बेटा, तुम सुबह सुबह इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ वो बड़ी मॉम, मुझे किसी काम से बाहर जाना था इसलिए, और मैं ब्रेकफास्ट भी बाहर ही कर लूंगा। ओके। ये जेनी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ और अब इसका फोन नहीं लग रहा है। मुझे बहुत लेट हो जाएगा, जल्दी चलती हूँ। हेलो जेनी, तू कहाँ है? हाँ मैं बस घर से निकल ही रही हूँ, तो मेरा थोड़ी देर वेट कर, मैं आ रही हूँ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? हाँ मामू, वो मेरा आज इंटरव्यू है, आप बोल गए, इसलिए मैं जा रही हूँ। ओके बाय। उसके बाद जिमिन वहाँ से सीधा भाग कर इंटरव्यू के लिए चली जाती है। भाग जिमिन भाग, आज तो बहुत डांट सुननी पड़ेगी उस जेनी से, मेरा सारी खा जाएगी वो। जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। अगर आज मेरा इंटरव्यू मिस हो गया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ। ओह नो। लो संभल के, तुम ध्यान से चलो। अरे संभल के। हाँ तो वही एयरपोर्ट वाली ये फिर से मिल गई मुझे। ओह हेलो, छोड़ो मुझे। तुम कैसे ही मुझे देखते रहोगे? मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। ओह सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। वैसे तुम ध्यान से चला करो, तुम्हें लग जाती। उस दिन भी तो तुम मुझसे टकरा गई और आज भी तुम ध्यान से नहीं चल सकती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, मैं पूछ सकता हूँ? जिमिन नाम है मेरा, पाक जिमिन। समझ गए तुम? अब छोड़ो मुझे, मुझे लेट हो रहा है। उसके बाद जिमिन झुका से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। इससे अब बहुत जल्दी है, मैंने थोड़ी देर और लेट कर देती। अब इंटरव्यू देने से कोई फायदा नहीं है। यार सॉरी, वो मुझे मेरे साथ ऐसा होता है, वो हो गई लेट, अब क्या करूँ? कोई बात नहीं, वैसे भी आज सर ही नहीं आए तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। इंटरव्यू 2 दिन बाद होगा तो 2 दिन बाद इंटरव्यू दे सकती है। तेरी किस्मत अच्छी थी कि आज इंटरव्यू नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू मुझे मत बोल, अब चल घर चलते हैं। 2 दिन बाद फिर से इंटरव्यू होगा तो तू 2 दिन बाद आ जाना। ओ मामू, आपको पता है आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा इंटरव्यू ही नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर से होगा ना, तब तुम दे देना। हाँ जी मैं बेटा इतना दुखी नहीं होती, 2 दिन बाद तुम दे देना इंटरव्यू। चलो अब जाओ, डिनर कर लो, बैठो आओ, मैंने तुम्हारे पसंद का सब बनाया।
हाँ हाँ मोम खिलाओ खिलाओ उसे, इसका मूड बहुत ऑफ है वरना ये हम सबको ही खा जाएगी। ऐसे नहीं बोलते थे मेरे बच्चा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लो जिमिन बेटा ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू मम्मी। वैसे जिमिन हुआ क्या, तू इंटरव्यू कैसे नहीं दे पाई, क्या हुआ? पता नहीं, वो बस वो सर आज इंटरव्यू नहीं लिया उन्होंने, आज इंटरव्यू कैंसिल हो गया। अच्छा वरना वैसे वो लेट से पहुंची थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुझे क्या फैशन डिजाइनर बनना है, अंकल कितनी बड़ी कंपनी है उसे क्यों नहीं ज्वाइन करती? हाँ क्या सुबह हो गई? आज मैं फिर से कहीं लेट ना हो जाऊं, जल्दी से उठ जाती हूँ। जल्दी से उठ जाती हूँ और मैं आज फिर से लेट हो गई तो आज इंटरव्यू चला गया तो मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। बस टाइम क्या हो गया, मेरा फोन का है। हाँ जेनी कितने सारे मिस कॉल, इतने सारे मैसेजेस। तो मैं जल्दी से जाकर रेडी हो जाती हूँ वरना ये फिर से मेरा सर खाएगी। कितने सारे मैसेजेस कॉल किए हैं इसने। चलो मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ, उसको बाद में कॉल करके पूछ लूंगी क्या हुआ। आज मुझे इंटरव्यू देना ही है हर हाल में। A few moments later. मम्मी कहाँ चली गई पता नहीं, अरविंद को भी बाय बोल के चली जाती। लो दीदी मैं आपसे आगे निकल गया। हाँ छोटे तो निकल जा आगे मुझसे, मुझसे तो सभी आगे निकल जाते हैं। हेलो जिमिन तू कहाँ है, कितनी देर और लगेगी तुझे? अरे जिन्नी मैं बस आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ, तो चिंता मत कर, मैं बस पहुँच जाऊंगी, टाइम पर पहुँच जाऊंगी। क्या अभी मैं फोन रखती हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ। अरे अरे अंकल ऑटो सामने से। ओ नो मेरा फोन, ओ वहाँ लग गई। हाँ अंधे बेवकूफ नालायक, तूने ये क्या क्या मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी साइकिल भी टूट गई, अब मैं पैदल ही जाना पड़ेगा वरना मैं और लेट हो जाऊंगी। इस टूटी हुई साइकिल से तो कुछ नहीं होगा। भाग जमीन भाग, जल्दी से भाग। और उसके बाद जमीन अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर सीधा भाग जाती है। और नो रुको मेरे लिए, सॉरी मैम अब ऑफिस क्लोज हो चुका है, आपको जाना होगा। पर ऐसा मत कीजिए, मुझे इंटरव्यू देना है, सॉरी मैम। अरे प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा सपना। जमीन अब क्या करेगी तू, तेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा, तो उसकी चिंता मत कर, तू बस देखती जा। देखो मेरा कमाल, ये कैसी आवाज थी, ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? मैं भी आपने क्या किया, आपकी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, डोर क्लोज हो चुका है। अब आप कर लेना, अब आप नहीं आ सकते यहाँ पर, ये सब हरकतें करना बंद कीजिए। हाँ तो डोर क्लोज हो चुका है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये शीशे का डोर मुझे रोक सकता है अंदर आने से? डोर ओपन करो। नहीं होगा ओपन डोर, अब डोर क्लोज हो चुका है और हमारे सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है मत करो डोर ओपन, मुझे क्या, अभी बताती हूँ। मैम आपने क्या किया, मैंने तो पहले ही कहा था। बस हो गया, तोड़ दिया मैंने शीशा, अब कोई दीवार नहीं है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैम आपने क्या क्या नुकसान कर दिया, अब हमारे सर हमें छोड़ेंगे नहीं, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। और उसके बाद जिमिन की बातों को इग्नोर करके सीधा ऑफिस में घुस जाती है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, किस चीज का इतना शोर है? तुम लोगों को क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? ये सर ये इन्होंने कांच तोड़ दिया क्या? तो तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो, बाहर निकालो इस कचरे को यहाँ से। ऐसे ही कोई मुंह उठाकर ऑफिस के अंदर चला आता है, निकालो इसे बाहर अभी के अभी। चलो तुम बाहर निकलो, ये छोड़ो मुझे, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों को हिम्मत कैसे मजाक लगाने की, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, छोड़ो मुझे। और गार्ड जिमिन को बाहर फेंक देते हैं उठाकर। A few moments later. मैंने तो क्या करेगी, अब कैसे देगी इंटरव्यू, तेरा तो सपना पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या करेगी तू? और
वैसे तो मुझे लगता है कि तुम्हें नामजोन सर को इंटरव्यू देना चाहिए, वो बहुत अच्छा है और वो सबकी हेल्प भी करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें तो उनसे हेल्प ले सकती है। यहाँ के सीईओ है, उन्हीं से तुझे हेल्प मिल सकती है। क्या तू सच कह रही है? वो मेरी हेल्प करेंगे? तू नहीं जानती, ये मेरा मेरा सपना है, मेरी मॉम का सपना है, मुझे मुझे इसे पूरा करना है। हाँ तो तू मुझे बता दे, मैं उनसे हेल्प लूंगी। मुझे ये सपना, ये कार, ये तो वही कार है। इसी कार ने मुझे पानी में चला, इसी वजह से मैं लेट हुई। कौन सी कार, कैसी कार? ये तो क्या बोल रही है? एक कार को तू जानती है? इस कार को तो मैं जानती हूँ, मेरा मन कर ऐसे एक भी। हाँ जिमी, ये तूने क्या किया? तुम मुझे फिर से मिल गई। लड़की, तुम क्या पागल हो? तुमने ये क्या किया? ऊपर सूझ कैसे फेंका तूने? देखिए सर, मैं वो सूझ आप पर नहीं फेंकना चाहती, वो तो मैं इस गाड़ी को मार देती और वो निकल कर आप पर। क्या तुम्हें क्या कह रही हो जिमिन? हाँ मैं सही कह रही हूँ। ओह अच्छा, तो तुम ये इतना घटिया सा सोच मेरी कार पर मार रही थी? तुमने घटिया किसे बोल रहे हो? और अच्छा, वो कार तुम्हारी थी तो तुम ड्राइव कर रहे थे, तुमने मुझ पर गंदा पानी फेंका, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कौन सा पानी? क्या बोल रही हो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने तुम पे कौन सा पानी फेंका? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारा ये घटिया शूज हमारी गाड़ी पर मारने की? ए हेलो, बोलो मत, ये शूज बहुत एक्सपेंसिव है और तुमने मेरी जो ड्रेस एक्सपेंसिव खराब की, उसका क्या? चलो जाओ यहाँ से। और उसके बाद जो पोर्श का दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन और जेनी भी अपने घर चले जाती है। सर हम कमिंग। आज में तुम आ जाओ। तो तुम्हारा नाम है मिस पार्क जिमिन, तुम बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन हो। मुझे लगता है तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। थैंक यू सो मच सर, मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरूंगी। अब ठीक है, तुम मुझे उम्मीद है तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे। ओके अब तुम घर जाओ, वैसे बहुत रात हो चुकी है, कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। उसके बाद जिमिन अपने घर चली जाती है और ऐसे ही एक मंथ निकल जाता है और जिमिन और शुका मिलते रहते हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हेलो शुका, तुमने मुझे फोन किया, क्या हुआ? हाँ जी, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? हाँ पर कहाँ आना है? मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं आ जाऊंगी। हेलो, ये क्या हो रहा है? और अब खुद भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। हाँ ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों बुलाया? क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? जिमिन, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ऐसा भी क्या करना है तुम्हें? जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मिस पार्क जिमिन से मिसेस मिनियम के बन जाओ। क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? बताओ ना। तो
तुम मुझे मना मत करना, तुम चाहो तो टाइम ले सकती हो, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, जितना चाहे उतना, पर प्लीज़ मुझे ना मत करना। तुम्हारा जब मन हो तुम तब तक जवाब दे सकती हो, पर प्लीज़ मुझे मना मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं, जब से पहले दिन मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था तब से। तुम मुझे बताओ, तुम हंस रही हो? बताओ नजमीन, क्या 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 जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब है यस। I love you, Jimin. I love you so much. I love you too. फिर क्या मैं तुम्हें एक अभी इतना सोच क्या रही हूँ? सुबह मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? क्या तुमसे मिलने? क्या हुआ जिमिन? बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम बस आ जाओ, मैं तुम्हें मिल के बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है? अरे वाह, अंजमिन मुझे खुद मिलने के लिए बुला रही है। हमेशा तो मैं उसे बोलता हूँ तो वो मना करती रहती है, आज खुद बुला रही है। चलो जाके देखते हैं। 2 hours later. क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया? क्या हुआ, कोई जरूरी बात है? क्या हुआ बताओ। क्या हुआ जिमिन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लेट्स ब्रेकअप सुगा, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसीलिए मैं ब्रेकअप चाहती हूँ तुमसे। मेरा अब तुमसे मन भर गया, वैसे भी मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी के साथ नहीं रहती, और तुम्हारे साथ तो 1 महीना हो गया मुझे। अब मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, पीछा छोड़ दो मेरा। ये क्या मजाक कर रही हो तुम जिमिन? ये कोई खेल नहीं है, ये कोई मजाक है, तो इसे बंद कर दो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब इस मजाक को बंद कर दो, प्लीज़ ऐसा मत करो। क्यों हट कर रही हो तुम मुझे? क्या है मैंने, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, वैसे भी मुझे मेरी लड़की पसंद है, तुम जैसे गरीब टीचर नहीं, समझ गए तुम, छोड़ दो मेरा पीछा, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ, समझ गए तुम? अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम भूल जाओ मुझे, मामा से कभी मेरे पीछे मत करना, और फोन भी मत करना मुझे, जा रही हूँ मैं तुमसे दूर। मुझे अब मेरी लड़कियाँ पसंद है, तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते, होटल में भी, रेस्टोरेंट में भी, जब हम डिनर करते हैं, कुछ भी लंच करते हैं, उसका बिल तो मुझे पे करना पड़ता है, तुम्हारे पास तो उसके भी पैसे नहीं है, तो तुम क्या मेरी लग्जरी लाइफ का खर्चा उठाओगे? जिमिन बस करो, ये क्या मजाक है, क्या बकवास कर रही हो तुम? स्टूपिड, जा रही हूँ मैं यहाँ से, पीछा मत करना मेरा। जिमिन रुक जाओ, जिमिन मेरी करो जो, जिमिन प्लीज तुम ऐसे क्यों कर रही हो? जो शुभ स्टॉप, मैंने कह दिया मुझे मेरे साथ नहीं रहना, अब जाओ यहाँ से। जिमिन क्यों कर रही हो तुम ऐसा? प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, तुम्हें एक बार की बात कह रही समझ में नहीं आती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे ब्रेकअप चाहिए तुमसे, जा रही हूँ मैं। जिमिन तो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, दिखाओ मुझे, बस करो तुम, छोड़ो मुझे। जिमिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, शुका मैंने कहा छोड़ो, ये झूठा दिखावा मत करो, छोड़ो मुझे, हटो तुम। क्या जिमिन तुमने ऐसे मेरे जज्बातों के साथ क्यों खेला तुमने? यही स्टोरी है मेरी।
यही स्टोरी है मेरी। आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसी क्या गलती की मैंने कि उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, और ऐसा उसने क्यों किया। जब उसे मेरे साथ नहीं रहता था उसने साथ निभाने का वादा क्यों किया, मैं समझ नहीं पाया। मम आप ये क्या कर रही है, आज आपको पता है जिमिन आने वाले, तो चलिए आप ये यहाँ बैठे जाके कितनी मुश्किल से आंसू को हमने मनाया। हाँ हम जानते हो थे, पर क्या क्या शुक्र मिलेगा जिमिन से। तुम तो जानती हो वो शादी के बाद से गुस्सा हो जाता है, और उसने तो मुझे कह भी दिया कि उसे कोई मतलब नहीं किसी भी लड़के से, वो मेरी शादी करवा सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि शुगायुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की ने मैं शुगायुन के साथ जो किया उसके बाद से शुगायुन बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ ते तुम सही कह रही हो, मेरा शुगायुन से पहले बिल्कुल नहीं था, उस लड़की ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। शायद जिमिन आए और सब कुछ ठीक हो जाए, वो मेरे शुगा को पहले ही जैसा कर सके। अब चिंता मत कीजिए मम, शुगायुन बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। जिमिन उस लड़के से बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छी है, वो शुगायुन को बिल्कुल बदल देंगी। अब चिंता मत कीजिए, चलिए उठिए, तुम सच कह रहे होते। जिमिन जिमिन पहले जैसा कर देगी मेरी उंगली को। हाँ मम अब आप चलिए, अब देखिएगा शुगायुन पहले जैसे हो जाएंगे। तुम कह रही हो तो सच होगा। हाँ अब चलिए जल्दी, हमें खाना भी बनाना है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग बड़ी मॉम, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वे तुम ये कहाँ जा रहे हो इतने तैयार होकर सुबह सुबह। मॉम आपको कल ही बताया था, फिर से भूल गई। आज मैं जापान जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सर्जरी है जो मुझे हैंडल करनी है, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिएगा, और मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो रहा है, मेरी भी की फ्लाइट है, मुझे जाना होगा। ओके मॉम आप अपना ध्यान रखना। पर शुगा आज तो तुमसे वो, मॉम प्लीज आप जानती हैं कि मुझे शादी से कोई मतलब नहीं है, वो मुझसे मिलने आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देख लेना लड़की तो अच्छी होगी, मुझे उससे शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है। शुगर पर तुम्हारी तो शादी है, तुम कैसे जा सकते हो जापान। फिर बड़ी मम्मा मैं जानता हूँ मेरी शादी है, लेकिन मैं 3 दिन में वापस लौट आऊंगा। 1 हफ्ते बाद शादी है, तो मैं 1 हफ्ते से पहले आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आप जा रहा हूँ, और इतना करने के बाद शुगर वहाँ से चला जाता है। ये मुझे यहाँ आने पर इतना फील हो रहा है। लगता है जिमिन आ गई। हाँ मुझे वैसा लगता है कि जिमिन आ गई। गई। अरे जिमिन तो आ गई। हाँ मैं आ गई, तो कैसे है? ठीक तो है। मामा मैं तुझे बहुत याद कर रहे थे। हाँ मैं भी उन सबको बहुत याद कर रही थी, पर जिमिन तो योंगी योंग से मिलने के लिए आई थी, पर वो तो जापान चले गए। और तेरी मीटिंग भी अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, हाँ फैमिली वालों से मिल ले। हाँ जिमिन ये मेरी बड़ी मॉम है, मतलब जंकू की मॉम है, और ये जंकू की फ्रेंड है। और ये अंकल तो वही है जिन्होंने मुझे ऑफिस से उस दिन बाहर निकाला था। और जिमिन मुझे तो जानती है। हाँ और मुझे और आर्यन को जिमिन पहले ही देख चुके, तो हमारा इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं होगी। और ऐसे वो सब बात करते हैं, और फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। यहाँ जिमिन को भी नहीं पता कि उसकी शादी सुगा से हो रही है, और ना शुगा को पता होता है कि उसकी शादी जिमिन से हो रही है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने आपस में मिलकर ही इन दोनों की शादी तय की थी। इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। 3
देख तूने चुंकी को सब कुछ बता तो दिया ना। हाँ तू चिंता मत कर, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो इतनी चिंता क्यों कर रही है? उन्हें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें।